अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स पे और डाटा टाइप्स पे। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं और वो क्यों यूजफुल हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है वो किस तरह स्टोर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल में। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाटा है क्या। लेट्स सपोज आपने दो नंबर्स के दरमियान एडिशन करवानी है, तो जो दो नंबर्स होंगे वो एक डाटा है। लेट्स सपोज आपने यूजर से नाम लेना है उसका, तो वो जो नाम लेना है वो भी एक डाटा है। अभी तो हम छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो उसमें हम जो डाटा होता है वो इजीली हम याद कर सकते हैं और उसको सिंपली हम लिख सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिग प्रोजेक्ट्स, जब इन पे आप काम करेंगे तो जो आपको डाटा मिलेगा वो लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा। तो वहां पे जो डाटा होता है उनको मैनिपुलेट भी किया जाता है, उनको अपडेट भी किया जाता है। तो ये सब पॉसिबल नहीं है कि आप उसको सबको अपने माइंड में रख सकें। तो इसलिए हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं, ये बहुत यूजफुल होते हैं। ये एक किस्म का कंटेनर होता है जहां पे हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसको अगेन एंड अगेन हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली तीन टाइप का डाटा होता है। जो फर्स्ट वन है वो स्ट्रिंग है, सेकंड वन है वो नंबर्स हैं, थर्ड वन है वो बूलियन है। स्ट्रिंग के ऊपर हमने काम किया, वो प्लेन टेक्स्ट होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उसमें होल नंबर्स आ जाते हैं, डेसिमल्स नंबर्स आ जाते हैं, माइनस में भी वैल्यूज आ सकती हैं। और जो बूलियन होता है वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, या तो वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, जो हमारी कोडिंग के अंदर ये भी काम आती हैं। तो अब के लिए आप बस यही समझें कि जो टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं वो थ्री होते हैं। फर्स्ट वन स्ट्रिंग है, सेकंड नंबर्स है, और थर्ड जो है वो बूलियन है। तो अब ये सारी बातें कोडिंग के अंदर समझते हैं और इनके ऊपर प्रैक्टिकल काम करके देखते हैं कि ये वैल्यूज है क्या, ये वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, इनके अंदर डाटा कैसे स्टोर किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं पाइथन के अंदर वो कैसे क्रिएट होते हैं। ये बहुत इजी है। आपने सिंपली वेरिएबल का जो नाम होता है, वेरिएबल नेम होता है, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने इज इक्वल लगाना है और उसके अंदर जो वैल्यू आपने इनिशियलाइज करवानी है वो वैल्यू लिख देनी है। बहुत सिंपल है। ये इसका सिंटैक्स है। आपने सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवा देनी है। अब लेट्स सपोज मैं कुछ स्ट्रिंग पे काम करता हूं। अब मैं सिंपली नेम लिख देता हूं, नेम इज इक्वल, और जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हमेशा कोटेशन मार्क्स में आपने लिखना है, नहीं तो वो आपको एरर देगा। मैं सिंपली अपने दोस्त का नाम लिख देता हूं, हमजा, और इसको प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट नेम। इसको रेज कर देता हूं और शिफ्ट F10। तो ये देखिए कंसोल के ऊपर सिंपली हमजा लिखा हुआ आ गया है। जो वेरिएबल का जो नाम होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। जो वेरिएबल का नेम होता है वो मस्ट स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या अंडरस्कोर से। अब जो हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो लेटर से शुरू हो रहा है, या तो वो कहते हैं लेटर से शुरू हो या अंडरस्कोर से शुरू हो। इसके अलावा कोई भी चीज वो अगर आए, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, या कोई न्यूमेरिक डिजिट है, या कोई साइन है, तो उससे अगर वो स्टार्ट होगा तो वो एरर देगा। अब लेट्स सपोज यहां से मैं अगर मैं n की जगह इधर 9 लिख देता हूं, और इधर भी जाके अगर मैं कह देता हूं कि ये नाम है, इसको प्रिंट आउट करें, तो ये देखें एरर आ रहा है। तो जो फर्स्ट लेटर होगा वेरिएबल का वो मस्ट स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर ये होता है, ये अंडरस्कोर है। तो इसके साथ अगर मैं करता हूं ये प्रिंट आउट हो जाए वेरिएबल, तो ये देखिए नाम लिखा हुआ आ गया है। उसमें एक ये भी चीज है कि ये जो सा होता है वेरिएबल का नाम, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर यहां पे मैंने n बड़ा लिखा है, ये देखिए NAME नेम, n बड़ा है, बाकी तीन छोटे हैं, और यहां पे अगर मैं लिख देता हूं n भी छोटा लिख देता हूं और मैं कहता हूं कि ये जो सा मैंने आपको वेरिएबल दी है इसका, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करें, तो अब मैं इसको रन करता हूं शिफ्ट F10, तो ये देखें एरर दे रहा है, क्योंकि वेरिएबल का जो यहां पे नाम था वो n बड़ा था और यहां पे मैंने छोटा दिया है। तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। तो अब नंबर्स पे काम करते हैं। तो मैं सिंपली
नम लिख देता हूं और इसके अंदर वैल्यू दे देता हूं। आप ये देखें, ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है, तो आप सिंपली इसको बगैर कोटेशन मार्क्स के भी लिख सकते हैं। अब मैं लिख देता हूं 222 और मैं कह देता हूं प्रिंट करो नम को और शिफ्ट F10 और ये देखें 222 हमारे पास आंसर आ गया। ये आप वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। अब मैं अगेन रन करता हूं तो ये -222 आ गया। ये वैल्यूज पॉइंट में भी हो सकती है, तो ये देखें वही आंसर आ गया हमारे पास। इस तरह नंबर्स आप वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब जो तीसरी चीज है वो क्या है, बूलियन है। बूलियन की जो वैल्यू होती है या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो अब लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं ए के नाम से ही और उसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूं ट्रू और इसको मैं प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट करें ए की वैल्यू और इसको रन करता हूं। अब मैं तो हमारे पास देखें ये ट्रू आ गया। यहां पे आपने जो ध्यान रखना है, ये जो ट्रू का कीवर्ड है ये आपने टी हमेशा बड़ा लिखना है। अगर लेट्स सपोज यहां पे इसकी फॉल्स वैल्यू तो उसका एफ बड़ा रखना है, फॉल्स। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें फॉल्स वैल्यू आ गई है। ये भी मैंने आपको सिंपली बताया है कि ये ट्रू वैल्यू भी होती है, फॉल्स वैल्यू भी होती है। जब नेक्स्ट तो इसके बारे में आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बस आप इतनी प्रैक्टिस करें, कुछ वेरिएबल्स बनाएं, उसके अंदर डाटा स्टोर करें, कभी स्ट्रिंग, कभी नंबर्स, कभी आप वेरिएबल्स के अंदर ट्रू स्टोर करें, फॉल्स स्टोर करें। बस अभी के लिए आप ये प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।